सामान्य विज्ञान कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग अभी इस साइंस के अंतर्गत पाठ 6 का अध्ययन कर रहे थे, द्रव्य की संरचना, उसके अंतर्गत हम अगला पॉइंट यहाँ अध्ययन करेंगे, तत्व और उनके प्रकार। तत्व किसे कहते हैं, इस पर आप ध्यान दें। वे पदार्थ जिन्हें भौतिक और रासायनिक विधियों से विकसित नहीं किया जा सकता, उनको तत्व कहते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 42 पर एक बच्चों यहाँ सारणी दी गई है। यहाँ इसके 3 कॉलम बनाए गए हैं। पहला वस्तु, दूसरा पृष्ठभाग पर चमक है या नहीं, आघात करने फैलता है या नहीं फैलता है। यहाँ पे लोहे की कील, तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार, कोयले का टुकड़ा। यहाँ बताया गया है कि यदि तत्वों का जो वर्गीकरण है बच्चों, उसको मुख्य रूप से अध्ययन करने के लिए हम उसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है धातु सदिश। धातु के विषय में जैसे आपको जानकारी है, कक्षा 7वीं में हम लोग बताया गया, जो वस्तुएं चमकदार होती हैं वो धातु होती हैं, जो वस्तुएं चमकदार नहीं होती वो अधातु होती हैं। जो वस्तुएं भंगुर होती हैं वो धातु होती हैं, जो वस्तुएं भंगुर नहीं होती वो अधातु होती हैं। जो वस्तुएं आवाज़ उत्पन्न करती हैं वो धातु होती हैं, जो आवाज़ उत्पन्न नहीं करती वो अधातु होती हैं। तो ये उसकी विशेषता थी। विशेषता का आधार पर आप लोग ये सारणी भरेंगे। परिभाषा क्या है बच्चों? वैज्ञानिक दृष्टि परिभाषा यह है, धातु किसे कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि परिभाषा है कि जो तत्व अपने वाह्यतम कक्षा में से इलेक्ट्रॉनों का परित्याग कर देते हैं उनको धातु कहते हैं। दूसरा अधातु, जो तत्व अपने वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उनको हम अधातु कहते हैं। तीसरा है धातु सदिश बच्चों। धातु अधातु हो गया, धातु सदिश, जिसमें धातु अधातु दोनों गुणधर्म पाए जाते हैं, उनको धातु सदिश कहते हैं। यहाँ पर नीचे एक सारणी बच्चों और दी गई है। पृष्ठभाग पर चमकने वाले तत्व, आघात करने फैलने वाले तत्व, चमकहीन पृष्ठभाग वाले तत्व, आघात करने पर टुकड़े होने वाले तत्व। ये जो ऊपर दी गई कृति के आधार पे यहाँ पे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और कार्बन के आधार पर इस तालिका को भी हम भरेंगे और इसमें बताएंगे धातु धातु क्या है। यौगिक के प्रकार बच्चों, यहाँ पे 6.5 का फिगर पर आप ध्यान देंगे। यहाँ पे एक बताया उपकरण में वाष्पन पात्र है, त्रिपाई स्टैंड है, बर्नर है। रासायनिक पदार्थ में कपूर है, चूने का पत्थर, धोने का सोडा, कॉपर सल्फेट, शक्कर, ग्लूकोज, यूरिया, इन सब का एक करके हम वाष्पन पात्र में लेंगे, उसका स्पष्टीकरण देखेंगे। जैसे यहाँ आकृति में बताया गया कि वाष्पन पात्र में थोड़ा सा कपूर लेते हैं, बर्नर की सहायता से वाष्पन पात्र का कपूर 5 मिनट तीव्रता से गर्म करते हैं। वाष्पन पात्र में क्या बचता है देखो, कपूर का स्थान पर चूने का पत्थर रख कर देखते हैं, फिर धोने का सोडा, कॉपर सल्फेट, शक्कर, ग्लूकोज, यूरिया रख करके हम देखते हैं। देखने के बाद हम ये सारणी यहाँ पर दी गई बच्चों, एक सारणी दी गई, इसको आप भरेंगे। इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मुख्य जो पॉइंट है कार्बनिक यौगिक, इसको जो है सेंद्रीय यौगिक भी कहा जाता है। यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि वे पदार्थ है जिनको हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर उसमें शेष जो है जो काले रंग पदार्थ बच जाते हैं उनमें कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन का होना आवश्यक होता है। यहाँ कार्बोज, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल, रसोई गैस, ये द्रव्य सेंद्रीय यौगिक से बने होते हैं। कपूर, शक्कर, ग्लूकोज और यूरिया ये सेंद्रीय यौगिक हैं। इसके विपरीत तीव्र उष्मा देने पर जिनको का अपघटन होकर पीछे अवशेष बचता है वह असेंद्रीय होते हैं, उन्हें अकार्बनिक कहते हैं। इसको हम 2 भागों से अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अगर इसको प्रश्न मान लो चेंज किया जाता है तो कार्बनिक यौगिक का आप पूछ सकते हैं कि सेंद्रीय यौगिक किसे कहते हैं। यदि सेंद्रीय यौगिक पूछा जाता है तो आप समझ जाएगा कि कार्बनिक यौगिक पूछा जा रहा है। यदि असेंद्रीय यौगिक पूछते हैं तो समझ जाए कि अकार्बनिक यौगिक है। नमक, सोडा, जंग, कॉपर सल्फेट, चूने का पत्थर ये कार्बनिक यौगिक है। इसके अलावा यौगिकों का एक और प्रकार है जो जटिल यौगिक है। जटिल यौगिक के अणुओं में अनेक परमाणुओं की से बनी जटिल जो संरचना प्राप्त होती है, उन्हें इस संरचना के मध्य भाग में धातु के परमाणुओं का भी समावेश होता है। एग्जाम्पल में बच्चों, जैसे पहला एग्जाम्पल मैग्नीशियम का समावेश होने वाला क्लोरोफिल, दूसरा एग्जाम्पल लोहे का समावेश होने वाला हीमोग्लोबिन, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे कोबाल्ट का समावेश होने वाला साइनोकोबाल्मीन। तो यौगिकों के अणुओं में अलग अलग परमाणु रासायनिक बंधनों से जुड़े होते हैं। यौगिक के विषय में आपको हमने जैसे बताया था कि इसके पहले कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, मिल करके रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो जो नया पदार्थ बनता है वह यौगिक कहलाता है। और उस नए पदार्थ का गुणधर्म मूल पदार्थ के गुणधर्म से सर्वथा भिन्न होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, नए पदार्थ की जो संरचना है मूल पदार्थ संरचना से भिन्न होती है।
नए पदार्थ का गुणधर्म मूल पदार्थ के गुणधर्म से भिन्न होता है। नए पदार्थ को मूल पदार्थ में पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। मिश्रण के प्रकारों में ध्यान देंगे, दो प्रकार मुख्य होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण विद्यार्थियों, जब मिश्रण के सभी घटक मिलकर एक ही प्रावस्था होती है तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जब मिश्रण के घटक दो या दो से अधिक प्रावस्था में विभाजित होते हैं तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब आप ये समझेंगे कि प्रावस्था क्या बच्चों, इसको फेज कहते हैं। एक जैसी संरचना वाले द्रव्य के भाग को प्रावस्था अथवा फेज कहा जाता है। पेज नंबर 43 बच्चों, करो और देखो, ये पोर्शन कटा हुआ है। इसके बगल में इसे सदैव ध्यान में रखो, यहाँ पर इसे आप देख लेंगे। किसी ठोस के एकत्रित सभी कण मिलकर एक ही प्रावस्था होती है, जैसे पत्थरों का ढेर। द्रव रूप पदार्थ, उसमें घुलनशील सभी पदार्थ मिलकर एक ही प्रावस्था होती है, जैसे समुद्र का पानी। एक द्रव की या एकत्रित या एक पात्र की सभी बूंदें मिलकर एक ही प्रावस्था होती है, जैसे बारिश की बूंदें। बरसात का मौसम भी चल रहा है बच्चों, बारिश की जो बूंदें होती हैं वो प्रावस्था की अवस्था को स्पष्ट करती हैं। एक ही पात्र में या एकत्र परंतु एक दूसरे से न मिलने वाले द्रव की प्रावस्था स्वतंत्र होती है। तेल और पानी देखिए अलग रहते हैं। पानी सदैव तेल के ऊपर रहता है क्योंकि तेल का जो घनत्व है वह पानी घनत्व से अधिक होता है। एकत्रित सभी गैसीय पदार्थों की मिलकर एक ही प्रावस्था, जैसे हवा। यहाँ एक सारणी दी गई बच्चों, आप इसे 43 पर आप भर लेंगे। अब हम लोग बच्चों अध्ययन करेंगे यहाँ पे कि विलेय, विलायक और विलयन। विलेय, विलायक और विलयन के अंतर्गत हम बच्चों यहाँ ध्यान देंगे। विलेय क्या है? जो कम मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में होता है वह विलेय होता है। जो अधिक मात्रा में होता है बच्चों वह विलायक होता है। जैसे नमक और पानी, एक गिलास पानी है और उसमें 1 चम्मच नमक है, तो नमक की मात्रा बच्चों कम है, 1 चम्मच है, तो जो कम मात्रा में होता है वो विलेय, इसलिए नमक विलेय हुआ। पानी अधिक मात्रा में है तो वह विलायक हुआ। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, जैसे शक्कर और पानी। 1 गिलास पानी लेते हैं, उसमें 1 चम्मच शक्कर डालते हैं। शक्कर की मात्रा कम है तो शक्कर विलेय हुआ, पानी की मात्रा अधिक है तो पानी विलायक हुआ। तो विलेय और विलायक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आती है। तो जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, विलायक जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। अब तीसरी परिभाषा बच्चों में बनती है विलयन किसे कहते हैं। विलेय और विलायक के मिलने से जो घटक तैयार होता है उसको हम विलयन कहते हैं। इसका विलयन के जो प्रकार बच्चों, जैसे देखिए पदार्थ की अवस्थाएं मुख्यतः 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन। तीसरा गैस लीजिए, गैस का ठोस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, गैस का गैस में विलयन। इसके एग्जाम्पल को कुछ आप यहाँ समझिए। जैसे द्रव में द्रव का विग्नेर और विरल सल्फ्यूरिक अम्ल, गैस में गैस का हवा, ठोस में ठोस का पीतल, इस्पात, स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातुएं। द्रव में वायु का उदाहरण क्लोरीन, अपक्लोरीन युक्त जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सभी इसके अंतर एग्जाम्पल में आते हैं। तो आज हम लोग बच्चों केवल यहीं तक अध्ययन करेंगे। ये पाठ काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट का जो अध्ययन है वो दूसरे दिन किया जाएगा। इससे संदर्भित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो उसके उत्तर आप लिखेंगे होमवर्क के लिए, तो आप ध्यान देंगे। उसको यहाँ पर अभी दिया जा रहा है, होमवर्क करके रखना है। मोड़ा बस इतना ही। बस ये नहीं। बेस्ट ऑफ लक।